क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में बोला है 9.1 बेटा, है ना, 9.1 में पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप, है ना, एक लंबी सी रस्सी है उस पर चल रहा है। सर्कस में देखा ना आपने, वो रस्सी ऐसे पकड़ते हुए, मतलब लकड़ी रहती है उनके हाथ में, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एट द टाइट टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, है ना। उसने डायग्राम भी देकर रखा है, बहुत अच्छी बात है कि डायग्राम देकर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्या, पोल, ठीक है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पर रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई चंगू मंगू है ये, जो कि मतलब ये देखो ये लकड़ी लेके इस पर चल रहा है, इसकी टांग लंबी कर है थोड़ी सी, नाम दे सकते हैं इसको ABC, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब ये जो रस्सी है कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, डायग्राम बनाते आना चाहिए। दिया है, फाइंड करना है, और जो दिया है उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेनस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के तरीके से पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये P अपॉन H बोलो या H अपॉन P बोलो, ये होता है हमारा साइन थीटा और ये हमारा होता है कोसेक थीटा। चाहे आप कोसेक लगाओ या साइन लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा। एंगल कितने का बन रहा है उसमें, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा सा लिख देना कि लेंथ ऑफ रोप, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रोप, हाइट ऑफ पोल, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वो। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखना, वो मैंने लिखूँगा, और डायरेक्ट उसके बाद लिखना इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल आपका ABC है क्योंकि 90 डिग्री बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन सा लगेगा, P अपॉन H क्या होता है, साइन, लेकिन थीटा मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल कितना है, 30, तो साइन थीटा की जगह लिखना है साइन 30। जी बोलिए। बेस का काम क्या है आप बताइए मुझे। हमें ट्राइंगल की सारी चीज़ें पता नहीं करनी है, जो ट्राइंगल में पूछा है वो फाइंड करना है। तो फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे 20। बेटा हमें H दिया है कितना, 20, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, P। तो जो दिया होता है ना, जो दिया है और जो नहीं दिया है उसकी हेल्प से क्या बन रहा है, P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। और हमारे पास डिग्री कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 लिखो और यहाँ पे लिख दो P अपॉन H। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/√2 होती है, 1/2 होती है, 1/2। P हमारा क्या है, AB, ये क्या है हमारा AC है ना बेटा, H 1/2। यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमको, और नीचे कितना है 20। अब मुझे बताइए, आपको इतना तो पता होगा, नीचे नंबर अगर कटता है तो काट सकते हैं, 2 से कितनी बार में, 10 बार में। यहाँ पे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, AB 1 का मल्टीप्लाई 10 में, कितना आंसर आ जाएगा, 10 मीटर। इतना क्वेश्चन करने में दिक्कत जाएगी क्या, आसान है, बहुत आसान है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक बार पढ़ो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। आसान है, ठीक है, सुनिए, सही बोला है इसने। देखो डायग्राम बनाओगे जल्दी समझ में आएगा। एक पेड़ है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पेड़ जो है हमारा, पेड़ हमारा है, यहाँ से टूट गया और यहाँ पर नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ से टूटा तो ये नीचे गिर गया, ये पेड़ बेचारा धराशायी होकर नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कि 30 का बन रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर 30 का एंगल बन रहा है। और ऐसा बोल रहे हैं कि ये पेड़ जो है यहाँ से इस पेड़ जहाँ पर गिरा है, टच कर रहा है, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पेड़ की, तो उसने यही बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्री, ठीक है। तो यहाँ से इसको नाम देते हैं A, B, C और D। अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात आपसे करता हूँ कि जो AB है और BD है, इसमें कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ कनेक्शन है क्या इन दोनों में, लग रहा है कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, करेक्ट। मतलब कुल मिला के जो इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई क्या होगी, इक्वल।
क्योंकि यही तो यहाँ पर गिरा है। तो हमें जब पेड़ की क्या फाइंड करनी है, हाइट, तो हमें इसको तो फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसको फाइंड करने का तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? ये क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ये है परपेंडिकुलर। और आपको पता है, मैं भी बताया मैंने, दिया है और नहीं दिया है की हेल्प से क्या पता कर लेते हैं, जो नहीं दिया है। यही तो करता है ना भैया, यही करता है ना। जो देखो, कैसे हुआ? अरे बेटा सॉरी, परपेंडिकुलर बेस है, क्या है, ये है बेस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ ट्री AC है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री कितना 8 मीटर, ये बेसिक चीज़ लिख दोगे ना। तो इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें अपने को पता करनी पड़ेगी। एक बार तो अपने को ये पता करना है ये BC, और एक बार ये पता करना है BD। क्यों? क्योंकि हम BC में AB प्लस करना चाहते हैं, लेकिन AB क्या है हमारा, वही तो BD है। AB और BD इक्वल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्यों इक्वल है? तो हम सबसे पहले कोई सा भी ट्राइंगल ले लो आप, ट्राइंगल तो एक ही वही लेंगे BCD। इन ट्राइंगल BCD पहले हम ले लेते हैं B/H। क्या ले रहे हैं? B/H। तो हमारे इसमें B/H क्या होता है, cos थीटा होता है। एंगल तो सेम रहेगा, cos 30 B/H। क्या लिखा हमने? B/H। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब B मतलब क्या, बेस मतलब CD, और ये क्या है BD, √3/2। CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, BD की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही है आपको, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो पहले इधर कर देते हैं √3 BD और 8 दूनी 16, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में 16/√3। चाहो तो इसका आप तोड़फोड़ कर सकते हो, लेकिन मतलब नहीं। समझ में आया यहाँ तक? समझने वाली बात नहीं थी कि भाई पहले हमने लिया जो दिया था और जो नहीं दिया था, लेकिन हमको तो ये भी नहीं दिया है, ये तो हमने पता कर लिया BD कितना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB = BD = 16/√3। क्यों? बाद में कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको कि भैया AB और BD दोनों की वैल्यू कितनी है 16/√3। क्यों? क्योंकि यही तो गिर के यहाँ पड़ा है। समझ में आ रहा है? सर BC भी निकालना, क्या BC भी निकालना, निकालना पड़ेगा ना, आप निकालेंगे ना। BC भी कैसे निकालना पड़ेगा, ये क्या है हमारा P, और जो दिया है वो क्या है B। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे लिखना वापस से, इन ट्राइंगल BCD 10 कितना है भैया 30, कितना 10 30, 10 30 कितना होगा P/B। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अपना P कितना है BC, और B कितना है CD। तो यहाँ पर देखो 1/√3, BC की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, और CD की वैल्यू कितनी है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा √3, 8 1 ज़ा 8, वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 8/√3। BC आ गया है, BC और AB अपना दोनों आ चुका है। हमको क्या फाइंड करनी है, टोटल हाइट ऑफ ट्री, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे, AB प्लस क्या कर देंगे BC। सो लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री। आपको टोटल हाइट दिख रही क्या है इसकी, AC है, क्या है टोटल हाइट ऑफ ट्री। AC = क्या लिखेंगे AB प्लस BC। सो AB कितना है हमारा, AB है 16/√3, और BC कितना है हमारा 8/√3। आपको इतना तो पता ही है, अगर नीचे का नंबर सेम हो तो ऊपर का नंबर भी क्या लिखते हैं सेम, और नीचे का नंबर कितने बार लिखते हैं एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार √3 16 + 8 डायरेक्ट प्लस कर दें, सेम तो लिखेंगे, कितना हो जाएगा 24। लेकिन आपको ये भी पता है अगर नीचे रूट आता है तो रूट वाला हम लिखते नहीं हैं, क्या करते हैं उसके लिए रैशनलाइजेशन, मतलब जो नीचे लिखा उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 24 √3, और 2 बार रूट का मल्टीप्लाई होता, कितनी बार आता नंबर बाहर, एक बार। 3 8 ज़ा
24 है ना, तो यहाँ पे 8√3 मीटर, ये आपका आंसर होगा टोटल हाइट ऑफ ट्री। बड़ा नहीं है, वापस सुनना, क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं है। यहाँ पर आपको इसके चक्कर में क्या हो रहा है ये फाइंड करना पड़ रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको, ये और ये वाला BC और BD, और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और आप ध्यान रखना, हमेशा कोई सा भी सवाल हो, इससे मतलब नहीं है, जो दिया है और नहीं दिया है उसी को लेना हमेशा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, बेस दिया है, तो आपने बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा लिया। अगर आपका दिमाग काम नहीं करे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस भी लगा सकते हो। वैसे ही एक बार क्या लिया अपन ने, P/B नहीं पता हो तो क्या लिख सकते हो, B/P। P/B होता है 10 और B/P क्या होता है, cot। दोनों में आंसर सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग आएगा। हो सकता है आपको वैल्यू नहीं पता हो, किसी की 10 30 की वैल्यू नहीं पता हो, लेकिन cot 30 की वैल्यू पता हो, वैसा भी कर सकते हो। क्वेश्चन 3 पढ़ो एक बार। तो 5 साल से छोटे बच्चों की स्लाइड की हाइट कितनी है, 1.5 देखो यहाँ पे बोला है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स इंस्टॉल स्लाइड्स चिल्ड्रन प्लेइंग पार्क बिलो 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए जो है 1.5 मीटर हाइट का क्या है उनका पोल है, उस पर एंगल कितने का बन रहा है, 30 का। ये देखो, ये एक है 1.5 मीटर पोल, इसकी जो स्लाइड है ये वाली खिसल पट्टी, उसकी हेल्प से एंगल बन जाएगा। यहाँ से ये मान लो कोई हमारा, ये तो कान हो गए बड़े लंबे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, एक फिसल पट्टी में खिसल रहा है, बैठ के फिसल रहा है, मैंने उसको खड़ा कर दिया, ऐसे खिसलेगा तो फिर क्या पता क्या होगा बेचारे का। नाम ABC, और ये किसका है, बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल छोटे बच्चों के लिए। तो वही लिखोगे आप वापस से, हाइट ऑफ पोल, लेंथ ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है आपको AC, और उसके बाद आप लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 है ना। तो यहाँ पर देखो ये P है और ये है H, P/H क्या होता है, साइन थीटा। अजय याद आ रहा है, साइन एंगल कितना है 30, P/H साइन 30 की वैल्यू 1/, P क्या है हमारा AB, और ये क्या है हमारा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 एंड AB के अपॉन में, AB की वैल्यू दी है ना 1.5 अपॉन में AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, और 1.5 दूनी 3, 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे आप किस में, 2 में, तो 1.5 को 2 बार प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। मतलब जो लेंथ है छोटे बच्चों की स्लाइड की वो कितनी है, 3 मीटर है, सेम टू सेम। अब क्या बोला उन्होंने, कितनी हाइट है उसकी पोल की, 3 मीटर की। जो बड़े बच्चे हैं कितने, 5 ईयर्स एबो, 5 ईयर्स एबो, 5 साल से बड़े बच्चों की स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। तो वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दे रहा, मैं छोटा बना दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री, और थोड़ा पास में बनाना, जब पास होता है ना एंगल तो हमेशा बड़ा बनता है, दूर जितना एंगल जाएगा छोटा होता जाएगा। आपको लेंथ फाइंड करनी वापस से, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या है, ये P दिया है, H फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा साइन 60 इजिकल्स टू P/H। आप चाहो तो नाम भी अलग दे सकते हो, आपको लगेगा हमको सेम नाम नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 P/H, P क्या है अपना AB, ये हमारा AC, √3/2 AB की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे कितना है AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा AC, चलो √3 AC, 3 2 6, ये रूट वाला कहाँ जाएगा नीचे, क्या लेंगे आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन, जो भी नीचे नंबर आया उसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। सो आपको पता है नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एक बार, तो 3 2 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द डन डन डन। लिखो हाँ, बहुत MB का, 1 आध GB का आएगा वो। देखो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड। भाई जो टावर है उससे मतलब जो पॉइंट है, टावर का जो पॉइंट है
वहाँ से ग्राउंड तक, मतलब ग्राउंड पे कोई जो पर्सन है उसका जो एंगल है कितने का, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 का है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। डायग्राम बड़ा सेम टू सेम है पुराने डायग्राम जैसा। ये टावर है, ये नीचे कोई ज़मीन है, तो यहाँ का एंगल कितने का है, 30 का है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टावर से ग्राउंड तक की 30 मीटर है। नाम दे सकते हैं ABC PQR, जो भी आपको लगे। सबसे पहले लिख देना, क्या लिखोगे, लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हो। डिस्टेंस BC इजिकल टू 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इजिकल टू 30 डिग्री। कौन सा डिग्री यहाँ पे लगेगा, P और अपॉन में B, क्योंकि आपको P फाइंड करना, B दिया है। सब क्या लगाओगे, 10 30 P अपॉन में B। सो 10 30 की वैल्यू 1/√3। P क्या है बेटा आपका, AB अपॉन में BC। तो यहाँ पर 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है। BC कितना है, 30। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा AB √3AB 30। ये जाएगा अपॉन में उस साइड, तो क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन। 3 कितनी बार बचेगा नीचे, एक बार, ऊपर बचेगा 30√3, नीचे बैठेगा 3। 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। ख़त्म खेल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो अच्छे से। अच्छे दिन आने वाले लगता है ना मैथ्स में। चलो क्या बोला है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबो। भाई पतंग जो उड़ रही है 60 मीटर डिस्टेंस पर ऊपर उड़ रही है, मतलब ये पतंग की हाइट है। ठीक है, कोई पतंग है जो कि 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है, अच्छी वाली पतंग है। अरे भैया ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है, इधर से नाम दो, उधर से नाम दो, इधर का कान पकड़ो, उधर का कान पकड़ो, क्या दिक्कत है। और बोला है कि जो ये है ना, ये स्ट्रिंग, ये तार है, ये वायर, मांझा बोलते हैं ना जिसको आप पकड़ाने के लिए, तार है ना। तो ये आपको इसकी ये लेंथ फाइंड करनी है। ये है हमारा P और ये है हमारा H। ये स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा लिखना है। एंगल ऑफ कितना बन रहा है, एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ पर वही P अपॉन H साइन 60, P अपॉन H साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। P कितना है आपका, P आपका AB और H कितना है, AC। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2, 60 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 AC, 60 दूनी 120, 60 टू ज़ा 120। ये जाएगा कहाँ, नीचे। सो 120 अपॉन में √3, आप समझिएगा क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। नीचे 3 कितनी बार आएगा, एक बार। 120 √3 अपॉन में एक बार 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 0 आता है 0 बार में। सो AC इजिकल्स टू आ जाएगा 40 √3 मीटर। अब आएगा महायुद्ध, अब आए क्वेश्चन मज़ेदार। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, अब होगी फिल्म स्टार्ट। दीज आर द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब थोड़े से मसालेदार क्वेश्चन आएंगे, पढ़ो अच्छे से 5 बार। अब ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1.5 मीटर टॉल एक बच्चा है जो कि कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है बिल्डिंग से। सो दिस इज़ द बच्चा, 1.5 मीटर टॉल है और दिस इज़ द बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये अजय ही है मान लेते हैं। ठीक है, सो ये अजय 1.5 मीटर पे से, इससे ज़्यादा हाइट है इसकी नहीं, इतनी जी अभी तो इतनी है ना। मधुसूदन है, ठीक, ये 1.5 मीटर। 2 सेकेंड बेटा, अभी रुक जाओ। अब सुनो, यहाँ से अगर ये ऊपर देखता है बिल्डिंग के, तो जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन अब इसका मन नहीं माना आ जाएगा, बोले सर दूर से देख लिया, मैं पास जाके देखता हूँ। कौन है देखो तो सही। ठीक है, तो ये पास आ गया इधर, अब यहाँ से वापस देख रहा है, तो एंगल कितने का हो गया, आप 60 डिग्री का। अब अजय बोल रहा है, बोले मैं यहाँ से आया तक कितना चला मेरे को बताओ, मैं चला कितना। अब भैया हम क्यों बताएं,
और उसने बता भी दिया जैन है कि जो मेरी बिल्डिंग है मेरे घर की, उसकी जो हाइट है वो टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आप देखो इस शेप को, इसके जरिए यहाँ पर क्या बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है ना। नाम देते हैं इसको A B C D E और F। अब जो ED है वो किसके इक्वल है, BC के। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, मतलब अगर ये 1.5 है तो ये 1.5 है। और वैसे बच्चा यहाँ से देखेगा आंखों से कि पाँव से देखेगा वो, तो उससे उसकी आंखों से मतलब अपना जहाँ से एंगल बन रहा है वहाँ से अपना फाइंड करेंगे चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल एक बन रहा है ABF और एक बन रहा है ABE। ABE 30 जो एंगल बन रहा है वो पूरे में बन रहा है, पूरे किस में, पूरे ट्राइंगल में। और एक छोटा सा ट्राइंगल है हमारा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था दूर वाला एंगल क्या होता है छोटा, पास वाला एंगल क्या होता है बड़ा। तो पहली चीज़ तो हमको हाइट कहाँ से कहाँ तक की काम आएगी ट्राइंगल में, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक की पता है, लेकिन ये छोटी सी हाइट अगर माइनस कर दें किस में से, 30 में से। क्या माइनस कर दें 30 में से, 30 में से अगर 1.5 माइनस कर दें, हाँ लिख देता हूँ 30 माइनस 1.5 तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। ये हाइट हमारी यहाँ की किसकी है, AB की है। समझ में आया कि AB की हाइट क्यों निकाली, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। नीचे कोई काम का है क्या हमारा, नीचे की प्रॉपर्टी हमारे कोई काम की नहीं, हमारी प्रॉपर्टी ऊपर की काम है। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इससे पहले बता देता हूँ क्या लिखोगे आप। सबसे पहले लिखना हाइट ऑफ टॉल बॉय 1.5 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर, हाँ, और लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 एंड 60 डिग्री, इतना सा लिखना है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। आपको मेनली तो EF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, E और F। तो पहले तो आप ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल ABF, ये हमारा क्या है P, ये हमारा क्या है B। कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर, 10 बनेगा ना। 10 60 इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, P अपॉन में H नहीं लिखेंगे, P अपॉन में लिखेंगे B, क्योंकि ये P दिया है और B फाइंड करना है, सोना नहीं है अभी। यही बात है, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, डायग्राम खतरनाक है, नींद आती है। यहाँ पे लिखेंगे कितना, √3। P बेटा अपना क्या है AB, नीचे कितना है ये BF, ये आपकी क्लास का BF नहीं है ना। √3 AB कितना है 28.5 अपॉन में BF। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और यहाँ पे इधर करेंगे तो 28.5। ये भैया मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और नीचे आ गया तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 28.5 √3, नीचे 3 2 बार है, कितनी बार आएगा, एक बार। सबका मान ली 1, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 9 ज़ा 27, पॉइंट का पॉइंट, इधर से 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, मतलब आपका जो BF है वो कितना आ गया 9.5 √3 मीटर। मतलब BF की जो लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है। लेकिन हमको ये तो फाइंड करनी नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है, EF। अब देखिए क्या करेंगे, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABE। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE वही 10, लेकिन एंगल क्या हो गया हमारा 30, P अपॉन में B। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और बेटा ये अपना क्या है P AB, लेकिन ये अपना क्या हो गया B और E। लेकिन आपको पता है B बना कैसे है, जो BE है 2 टुकड़ों से मिलकर बना ना, BF प्लस EF, 2 चीज़ों से मिलकर बना ना, ठीक है। तो हम पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर कर देते हैं। एक काम करते हैं, इधर का इधर करते हैं, ये हो गया B और E, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा AB √3 या √3 AB, बात एक ही है। आप पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं तो मानता ही नहीं वैसे भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, B को हम तोड़ के लिखते हैं, क्या लिखेंगे BF प्लस EF, EF बोला F ही बोला, बात एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। AB √3, वैसे AB की वैल्यू देके रखी ना अपने को, अपन क्यों बुरा मान रहे, लिख देते ना। 28.5 बेटा AB की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है
और आपको तो बी एफ की पता है, कितनी है बी एफ की? 9.5 9.5 √3 प्लस ई और एफ। ये जो 9.5 है उधर जाके क्या हो जाएगा? सो ई एफ इजिकल्स टू 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3। देखो √3 तो कॉमन है दोनों में। 28 में से अगर 9 गया, मेन तो 28 में से 9, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। 28 में से 9 गया कितना बचेगा? 19 √3 मीटर। दिस इज़ द आंसर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कि बच्चा जो है हमारा अजय वो कितना चलेगा? 19 मीटर चलेगा। कितना चलेगा बस? वैसे इतनी डिस्टेंस होगी यहाँ से, हो जाएगा पक्का। अगले वाले का डायग्राम बताऊँ क्या आपको? वो ट्राई करोगे आप बाद में? सर बता देता हूँ क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 एंड 60 हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नहीं, इतना ही करो अभी, ज़्यादा हो जाएगा फिर।